Hello student, welcome to today's class of Question Bank class 10th subject English. Today we are going to solve questions of grammar portion section C, do as directed. In previous section we have already discussed about question number 7 grammar portion, fill in the blanks. Today we are going to solve question of do as directed, question number 8. So student, let's start. Do as directed question number first. He did his work well, change into negative. ओके इसका आंसर हमें करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो इसका हो जाएगा आंसर ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल. ओके स्टूडेंट्स, इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द बॉय इज माई कजन. द बॉय हैज़ वॉन द रेस. कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है. तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय who has won the race is my cousin. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज़ माई कज़न. जो लड़के ने रेस जीती है वो मेरा कज़न है. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल. री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस. इफ़ का यूज़ करके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है. तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से कि इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. ओके, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली. कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट. सो दैट का यूज़ करके हम सेंटेंस को फिर से लिखना है कि तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन इज़ सो इंटेलिजेंट that he can pass this exam easily. Okay students, moving on to fifth question. They are selling their house. Change into present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है. हमें पता है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव प्लस जो हमारे वर्ब की पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. तो इसका हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. सी स्पीक्स द ट्रूथ. चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. नेगेटिव करना है इसे. तो इसका हो जाएगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ. ओके, अब क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स दिमाग में कि ये डस कहाँ से आया. तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारी वर्ब है वो एस वाली फॉर्म में, एस ई एस आई एस फॉर्म में होती है. तो उससे हमें डस बाहर आता है. तो स्पीक से डस बाहर आ गया, इसलिए हो गया सी डज नॉट. क्योंकि हमें नेगेटिव में बनाना था इसलिए हो गया सी डज नॉट. और जब स्पीक से डस बाहर आ गया तो सिर्फ वहाँ पे बचता है स्पीक. तो इसलिए हो गया सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू सेवंथ क्वेश्चन. दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग. चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें पता है स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें
हो जाएगा सेंटेंस हमारा दे हैव की जगह में आ जाएगा हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। सिर्फ हैव की जगह में हैड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन देखते हैं। ही इज टू विल टू गो स्कूल, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करके हमें सेंटेंस को री राइट करना है। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। He is so ill that he cannot go to school. Okay students, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, the tall man is a doctor. The tall man is talking to my father. Combine the sentence using who. Who का यूज़ करके हमें सेंटेंस को री राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, the tall man who is talking to my father is a doctor. ओके स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस हो जाएगा, फिर से पढ़ते हैं। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। सो का यूज़ करके हमें सेंटेंस को री राइट करना है। तो इसका क्लियरली हो जाएगा आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, सिर्फ हमें फुल स्टॉप को हटा के सो का प्रयोग करना है कि आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ही टीच हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करना है एक्टिव वॉइस से। तो हमें पता है कि जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में चल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में चल जाता है, और जो हमारी वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और बाय का भी हम प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका किस प्रकार से हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हिंदी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह में जाएगा। हिंदी इज, टीच का हो जाएगा, टीच का टॉट पास्ट फॉर्म में पता है। हिंदी इज टॉट बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी इज टॉट बाय हिम। ही का जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है, जैसे सी का हर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी इज टॉट बाय हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अगेन हमें पैसिव वॉइस में करना है। तो हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में, तो इसमें पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो हमारा था टॉयज, टॉयज आर। हमें पता है कि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है, तो हमें पता था कि हम जब कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें हो जाएगा टॉयज आर बीइंग मेड, मेक का पास्ट फॉर्म मेड बाय चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर पैसिव वॉइस में कि टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सेंटेंस दिया हुआ है, इसे रीअरेंज करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा चिल्ड्रन, फर्स्ट आ जाएगा चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे हम लोग। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, री राइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। जो हमारा सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री लार्जर का प्रयोग करके लिखा गया है, तो हमें इसको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हुए सेंटेंस को री राइट करना है। तो इसका हो जाएगा भोपाल
भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली, कि भोपाल दिल्ली की तरह बड़ा शहर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन देखेंगे। सी शट द डोर। ओके, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। ओके स्टूडेंट, इसका हो जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। शट ऑलरेडी एक पास्ट फॉर्म है, तो शट के अंदर से आ जाएगा, हमें पास्ट फॉर्म है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। सी डिड नॉट शट द डोर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें क्वेश्चन मार्क में। तो ओके स्टूडेंट, देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा इसका। ही हैज़ टेकन टी, तो इसका हो जाएगा हैज़ ही टेकन टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हैज़ ही टेकन टी, क्या उसने चाय लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अगेन हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। सी लिव्ड इन शिवपुरी, हमारा सेंटेंस हमें दिख रहा है पास्ट टेंस में है, लिव्ड है, इसलिए हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड, देन सी, देन क्या जाएगा, लिव्ड से हमारा डिड सामने आ गया तो हो जाएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें से ध्यान रखना चाहिए कि जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हमें करना है। तो इसका हो जाएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ओके स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का यूज करके अगेन हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसका हो जाएगा टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके स्टूडेंट्स, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अनलेस इट रेन वी शैल गो टू स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। ओके, तो इसका हो जाएगा आंसर इफ इट डजंट रेन वी शैल गो टू स्कूल। ओके, क्या हो जाएगा, इफ इट डजंट रेन वी शैल गो टू स्कूल, कि अगर बारिश नहीं होती है तो हम लोग स्कूल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इफ इन प्लेस ऑफ इफ। ओके, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। ओके, एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होता है। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, इफ का मतलब होता है अगर, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ओके, तो इसलिए जब भी अनलेस है तो उसके साथ में हमारा
नेगेटिव मतलब नॉट वाला वर्ड नहीं होगा, और जब हम अनलेस से अगर इफ़ में कर रहे हैं कन्वर्ट तो इफ़ के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। ओके, तो इसका हो जाएगा ही इज़ रिच येट he is unhappy। ओके, क्लियर है सबको? he is rich yet he is unhappy, कि वह अमीर है लेकिन फिर भी वह अनहैप्पी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। ये विल नहीं होगा, वेल होगा। ओके, ये वेल होगा। They played well, they could not win the match. Combine the sentence using though. Though they played well, they could not win the match. ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके हमें सेंटेंस को री राइट करना है। ओके, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें रीराइट करना है सेंटेंस को। ओके, तो इसका हो जाएगा, सिंपल है, ही टीच इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, धन्यवाद।